कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो बड़े दिल से आए और बड़ा दिल लेकर के समाजवादियों का समर्थन करें, सहयोग करें, जिससे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। 2022 में कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और तीन में सभी पूरे विपक्ष रहेंगे। जनता ने वो भी उनको उत्तर दे दिया और 2024 में तो मोदी जी की सुनामी आएगी। जो एक आध अपने परिवार की सीट बचाए थे वो भी इस बार बढ़ जाएगी। सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इन दिनों लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को धार देने में लगे हुए हैं और यूपी में गठबंधन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव के गठबंधन के इस पैतरे पर अब योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी और अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए दयाशंकर सिंह ने यहां तक कह दिया है कि वो इस बार अपने परिवार की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं बात करने के लिए। दयाशंकर जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ हम 2024 का किला फतह करेंगे। देखिए, वो हर बार कुछ न कुछ नई बातें कहते हैं। ये कांग्रेस, बसपा, कम्युनिस्ट सबके साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। विरासत में इनको जो है सत्ता मिली थी 2012 में, माननीय मुलायम सिंह जी ने दी थी, उसको ये अक्षुण्ण नहीं रख पाए। 2014 में ये मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी की लहर को रोक नहीं पाए और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती, केवल अपने परिवार की सीटें बचा पाए थे। 2017 में इनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई। 2019 में ये जो कह रहे हैं कि मैं सबको लेकर के चल रहा हूं, सपा और बसपा दो धुरी है, एक पूरब एक पश्चिम है और दोनों मिल करके लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 2022 में कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और तीन में सभी पूरे विपक्ष रहेंगे। जनता ने वो भी उनको उत्तर दे दिया और 2024 में तो मोदी जी की सुनामी आएगी। जो एक आध अपने परिवार की सीट बचाए थे वो भी इस बार बढ़ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो सारे दल अब फिर से हमारे साथ आ जाएं, बसपा, कांग्रेस सभी आ जाएं। कह रहा हूं सब मिलके लड़े थे इनके साथ। क्या कांग्रेस इनके साथ नहीं थी? क्या बहुजन समाज पार्टी इनके साथ नहीं थी? क्या कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ नहीं थी? कौन इनके साथ नहीं था? ममता बनर्जी नहीं थी और जो तेलंगाना के चंद्रशेखर नहीं थे, तो तेलंगाना का क्या वोट है चंद्रशेखर का? ममता बनर्जी का क्या वोट है उत्तर प्रदेश में? उस वोट से क्या जीत लेंगे ये? अभी नगर निगम के चुनाव हुआ, 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस बार मोदी जी के लिए चुनाव होगा 2024 का और उसमें मोदी जी की सुनामी बहेगी। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। एक आखिरी सवाल है कि वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कई मिनिस्टर एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए। अब ये अब वो कैसे कह रहे हैं? कौन से मिनिस्टर है बतावे? वो उनको जो है बहुत तकलीफ है। अच्छे मिनिस्टर जब अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके मिनिस्टर इतने अच्छे काम नहीं किए जिसके कारण दोबारा सत्ता में नहीं आए। आज योगी जी तो सब चुनाव जीत रहे हैं और उनके मिनिस्टर सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसीलिए तो जो है भाई आज मिनिस्टरों की क्या भाई वो है जो योगी जी काम देते हैं मिनिस्टरों को, मिनिस्टर काम करते हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी जो है जनता जो है आज भाजपा के साथ है। हर में अब 17 के 17 नगर निगम भाजपा जीती, नगर पालिकाएं हम लोग जीते, नगर पंचायत हम जीत रहे हैं। जो जितने और इलेक्शन हो रहे हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव हम जीत रहे हैं, पंचायत के चुनाव हम जीत रहे हैं। वो कौन सा चुनाव जीत रहे हैं? वो तो अपने पिताजी के जो विरासत में मिले हुए उनके जो पुराने लोग थे जो समाजवादी पार्टी को स्थापना काल से काम कर रहे थे, उनको ही नहीं बचा पा रहे। एक एक करके उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले तो अपने कुनबे को बचाए, फिर आगे का जो है। बीजेपी को कह रहे हैं कि वो ठगों का साथ ठगों का विकास कर रही है। देखिए, वो विपक्ष में है तो विपक्ष में काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप शालीनता के साथ एक अच्छे सुशिक्षित से भाषा में वो आरोप लगाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन और यदि अमर्यादित भाषा बोले तो अपने कार्यकाल का अवलोकन स्वयं कर लें वो कि उनके कार्यकाल में क्या क्या होता था। और जनता इस सब चीजों को जनता देख रही है और जनता उस पर निर्णय कर रही है और जनता मोदी जी और योगी जी के कामों पर मुहर लगा रही है। ये थे हमारे साथ दयाशंकर सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी के जो कामों को लेकर के है वो इस बार 2024 में सुनामी आएगी। अखिलेश यादव चाहे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करें, लेकिन इस बार मोदी की सुनामी को कोई भी विपक्षी दलों का गठबंधन रोक नहीं पाएगा।
तो फिलहाल जहां एक और अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ जाती है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।